देखो, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो क्या करने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके लिए ना बेसिकली दो तीन कॉन्सेप्ट समझना है, और फिर हम लोग सीधा सीधा स्टार्ट कर देंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फंडा क्या है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो आपको मेन पॉइंट यूज करना है वो चेंज है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में तीन टॉपिक है। एक तो बोलते हैं रेट मेजर, पहला टॉपिक है। दूसरा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। पहला आ गया, दूसरा आ गया, और जो तीसरा है रेट मेजर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और जो थर्ड है हमारा वो है मैक्सिमम मिनिमम। ये जो पार्ट है थर्ड वाला, ये बेसिकली केस स्टडी वाला पार्ट है। वैसे तो एप्लीकेशन है, कहीं से भी केस स्टडी आ सकता है, लेकिन इसमें केस स्टडी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे, और वहां से हम लोग ये देख पाएंगे कि क्या ये हमारा मतलब पॉइंट ठीक से आ रहा है कि अ, अ, मतलब एक एक करके पहले रेट मेजर को करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे, और मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, फिर इनके कंबाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो रेट मेजर मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। समझ में आ गया? तो जैसे चेंज होता है, जैसे मान लो एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो चेंज कैसा हो सकता है? चेंज ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो, थोड़ा सा पहले आप वैसे समझो, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा था, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ गया? कभी भी अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या बोलोगे? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। ये क्लियर है? अच्छा, यही है। अगर मान लो ऐसे है, एरिया है, डी ए बाई डी आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है ना? कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है डी ए बाई डी टी आ गया, जहां टी टाइम है, तो क्या लिखोगे? ये चेंज है, मतलब चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आ गया, और ये चेंज सेम है, सब चेंज इन एरिया, बट यहां से क्या आ जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। आया समझ में? तो मतलब किसी में भी ना, देखो, एरिया में दो तरीके से चेंज होगा। क्या? रेडियस अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो एरिया में क्या चेंज होगा? एक ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेगी। या टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस दे रखा गया है, इंक्रीज डिक्रीज तो टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा। तो यही हमारा रेट मेजर होता है, रेट होता है, और रेट को जो मेजरमेंट कहते हैं उसी को रेट मेजर कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लो, अगर इसी क्वेश्चंस को ऐसे पूछे, ये सर्कल है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस में क्या होगा चेंज इन एरिया? तो क्या करना है? इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करते थे वैसे ही होगा। क्या है? पाई है, और आर स्क्वायर, वेरिएबल एक्स के जगह पे आर है, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टू आर आ जाएगा, तो ये टू पाई आर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। आया समझ? और इसका यूनिट क्या हो गया? जैसे मान लो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो ये ऊपर मीटर स्क्वायर बाय मीटर, ये आप लिख सकते हो। कट मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। तो ये मतलब क्लियर हो जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप चेंज करो। ठीक है? यूनिट देख के भी आप पता कर सकते हो कि ये डी ए बाई डी आर क्या है। तो आई थिंक आपको समझ में आए। क्लियर? तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चंस निकाल सकते हो। जैसे एक बेसिक सर्कल की बात करें, हर एक फिगर की बात करेंगे, अभी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो यही बन सकता है।
अच्छा, कहेगा कि सर अगर हमें एरिया को विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, डीए बाई डी टी निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है डीए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। क्यों? देखो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में टी टी तो है ही नहीं आपके पास, आर के रिस्पेक्ट में एरिया दे रखा गया, तो पहले क्या कर लोगे, एरिया को आर के रिस्पेक्ट में निकाल लो, और जैसे ही आर आ गया तो आर को फिर टी के रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो यहां से आप लिख लोगे डीए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हो जाएगा। और डीए बाई डी आर कैसे निकलेगा, तो अभी आपने पहले निकाल रखा है नॉर्मल तरीके से, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, ये चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चेंज मान लो आप, चेंज, और ये डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेडियस में चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि चेंज इन एरिया में विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकालना। तो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आ गया। इस कॉन्सेप्ट के बाद क्या करेंगे हम लोग कि जैसे मान लो, एक थोड़ा ध्यान से देखना, एक सिंगल क्वेश्चन हम देखते हैं, सर्कल के ऊपर ही देखते हैं कितने टाइप की पॉसिबिलिटीज बन सकती है सर्कल की, वो एक एक करके बात करते हैं, वो एक साथ आपसे डिस्कस करते हैं। तो पहली तो हमारी सर्कल की ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है, जो आपसे ऐसे पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड, ऐसे आप पूछेंगे, फाइंड चेंज इन एरिया with respect to with respect to radius of circle when radius is equal to 4 मीटर। ऐसे पहला क्वेश्चन जैसे इस टाइप का है, तो आपको क्या करना है, देखो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो एरिया, सर्कल का एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर निकालो। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं सर, आर को क्या करेंगे, पहले ही रख लेंगे? नहीं नहीं, कई बार पहले नहीं रखते, पहले रखोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, एरिया हमारा 16 पाई हो जाएगा, तो पहले नहीं रखना। समझ में आ गया? देखो जैसे क्या है ना, सर्कल देखो ऐसा समझो, ये छोटा सर्कल है, फिर इसका रेडियस बढ़ेगा तो ऐसा सर्कल है, फिर ऐसा बढ़ेगा तो ऐसा सर्कल है, तो रेडियस बढ़ते जाएगा तो एरिया बढ़ेगा ना। समझ में आ गया? तो ऐसे रेडियस और बढ़ता जाएगा, तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करते हैं कि जब एग्जैक्टली 4 होगा तब क्या चेंज होएगा। ऐसे जैसे मान लो ये इनिशियल वाला हमारा 1 सेंटीमीटर था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 सेंटीमीटर था, तो जब ये 4 सेंटीमीटर होगा तब एरिया में इंस्टेंटेनियस क्या चेंज होएगा। ठीक है ना? एक तो वैसा चेंज आ गया कि जी बताओ, जैसे आपसे ऐसे पूछे कि आप ना, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप एक गए पिज्जा में, तो आपको 9 सेंटीमीटर के रेडियस का पिज्जा दिया, सपोज कर लो, एक आपने ऑर्डर किया, तो वो दुकानदार क्या कह रहा है कि नहीं नहीं सर 9 सेंटीमीटर का नहीं है, आगे चलने से पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है सर वो गलती से आपके पास 6 सेंटीमीटर के रेडियस का आपको पिज्जा दे गया, मिनी या स्मॉल टाइप का। तो आपने कहा ये ऐसे बिलिंग तो मैंने 9 की करेगा, सर क्यों नाराज हो रहे हो, लो आप 2 ले लो। आप खुश हो गए, अरे 2 मिल गया है, तो 6 6 12 कहा, ये 9। मगर एक्चुअल में क्या है, आप तब भी घाटे में हो। कितने घाटे में, देखो अगर मान लो इसका एरिया देखोगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 9 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 81 पाई, मतलब 81 पाई यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर का आप मिला खाना। और यहां पे देखोगे तो क्या होगा बताओ, पाई इंटू 6 स्क्वायर, और यहां से कर लोगे पाई इंटू 6 स्क्वायर, तो ये 32 72 पाई का मिला है। तो आपको देख के लग रहा है 12 मिला है, लेकिन एक्चुअल में यही है। तो रेडियस के हिसाब से एरिया में चेंज होना अलग बात है, ऐसा नहीं जोड़ दिया सर 6 और 6 12 हो गया, वो तो 9 ही था, तो हम फायदे में ना जीना, चेंज करके आपके पास आएगा। तो इन्हीं सब चीजों को कितना चेंज होएगा, जो डी ए बाई डी आर होता है ना, इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, जब एग्जैक्टली 4 हुआ होगा तब उसमें कितना चेंज होएगा कंपैरेटिवली टू कोई भी 4 से थोड़ा सा कम या 4 से थोड़ा सा ज्यादा, 4 से थोड़ा सा ज्यादा के लिए पॉइंट ले लो।
तो अगर अब आप इस क्वेश्चन का करना है तो इनका सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे? एरिया आ जाएगा, पहले आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, पाई इंटू 2r आ गया, और अब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या लिखोगे, डी ए बाई डी आर वेन आर इज इक्वल टू 4। तो क्या निकालोगे यहां से, 2 पाई r, तो 2 पाई इंटू 4 तो 8 पाई आ जाएगा। यूनिट क्या लिखोगे, जो भी ऊपर मान लो मीटर दे रखा गया है तो ये मीटर स्क्वायर बाय मीटर, इस टाइप से लिखो। आया समझ में? तो ये पहला आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन इसी टाइप में जैसे पहला ये क्वेश्चन आ गया, मान लो इसी क्वेश्चन को ये फर्स्ट पार्ट कर देते, ठीक है ना। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता, सपोज कर लो कि आपको चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है व्हेन रेडियस चेंजेज एट द स्पीड, रेडियस इंक्रीजेज, चेंजेस से अच्छा बताओ इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर है तो मीटर ही ले लो यूनिट। ये दूसरा पार्ट है, क्या क्या रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट था आपके पास। सेकेंड पार्ट में देखो, आपको कहता है, ऐसे देखो, ध्यान से देखना, ये है एरिया और इसका रेडियस एक फिक्स रेट से बढ़ रहा है। वो फिक्स रेट क्या है, टाइम के हिसाब से डी आर बाई डी टी, और इंक्रीजेस दे रखा गया है तो प्लस लोगे तो क्या है, डी आर बाई डी टी 1 मीटर पर सेकेंड, यूनिट से भी पता चल जाएगा डिस्टेंस का, और ये सेकेंड का है। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा बताओ, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये तो आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला है डी आर बाई डी टी, और ये एक बार जैसे ही आपके पास ये डी आर बाई डी टी आ गया, क्लियर है, ये डन है। तो अब आपको एरिया विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना था, टाइम। तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आप डी ए बाई डी टी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, चेन रूल लगाओगे, ठीक है जी। और ये डी ए बाई डी टी है, डी ए बाई डी आर क्या निकाल रखा है आपने पहले से, 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी। और ये आप चाहो तो डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो आपने लगा रखा है, तो वैल्यू रखोगे 2 पाई इंटू 4 इंटू डी आर बाई डी टी 1, तो 8 पाई आ जाएगी। इसका यूनिट क्या होगा, देखो यहाँ एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे टाइम है तो आप लिखोगे 8 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सर्कल में इन्हीं दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। आया समझ में कैसे, कि रेडियस पता है तो आपको एरिया निकालने के लिए बात कर सकते हैं, या एरिया में आपको चेंज दे रखा गया, जो भी दे रखा गया वो आप इसको ऐसे ही लिख करके, ऐसे सॉल्व करके इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। कहीं पे भी आपको सॉल्व करना है तो ये तरीका है जहां से आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। ये दिया गया होगा ना क्वेश्चन में, when the radius increases at the rate of 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये दिया गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। कोई ना कोई कंडीशन दे रखा गया होगा, तो इनके बेसिस पे आप इसको कर पाओगे बिना किसी परेशानी। सर मीटर स्क्वायर बाय मीटर लिखना ही है ना, वो उसकी क्या टर्म कह रहे है, हो बेटा? मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर लिखना ही है। हाँ, ये लिखना चाहिए बेटा, केवल लोग काट भी देते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि किसका रिस्पेक्ट में किसके चेंज में आएगा। तो मोस्ट ऑफ द बुक में देखोगे तो ऐसे लिख देते हैं, ऊपर का यूनिट अलग, नीचे का यूनिट अलग, ठीक है। देख लेना ऑप्शन में जैसा हो ऐसे लिख लेना, अदरवाइज ये मीटर स्क्वायर बाय मीटर लिख लो, ठीक है ना। सेम यूनिट को कट मत करो, चेंज का पता चलेगा कि चेंज हो किसके रिस्पेक्ट में रहा। आया समझ में? अब इसका ना दूसरे टाइप से भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कैसा दूसरे टाइप का, कि जैसे मान लो, अब सर्कल के फिगर में क्या होता है, सर्कल में तो तीन ही चीज होती है, क्या, एक तो रेडियस होती है, मतलब कहीं भी एक रेडियस होता है, एक एरिया होता है, एक सरकमफेरेंस होता है, यही होता है। एरिया का पता ही है आपको,
पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस का क्या होता है 2 पाई आर। ये दोनों पॉइंट है। क्लियर आ गया? ये एक जो पॉइंट है वो एरिया है, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हमारा सरकमफेरेंस। क्लियर है? ये डन, अच्छे तरीके से आ गया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। अगर कहीं आपसे ऐसे लिखें कि रेडियस इंक्रीजेज विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा डी आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और 2 मीटर पर सेकेंड का कैसे 2 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीजेज है तो प्लस लिखो। और अगर कभी ये बोले कि रेडियस डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लिखोगे डी आर बाई डी टी, ये -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट है मगर डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे लिखोगे। तो ये पॉइंट आ गया समझ में कि कैसे इंक्रीज है कैसे डिक्रीज। ये एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही दूसरा क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया में दो कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं ऐसे, डी ए बाई डी आर, मतलब एरिया विद रिस्पेक्ट टू कैसे है रेडियस, मतलब चेंज इन एरिया, चेंज की बात कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है। और डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी हो जाएगा, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। आया समझ में? जैसा भी दे रखा गया ऐसे ही चेंज इन एरिया, सॉरी चेंज इन सरकमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। जनरल फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो डी बाई डी आर निकालोगे तो चेंज को कैसे निकालोगे 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू डी आर बाई डी आर, ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 1, तो यहां से 2 पाई लिख लो। ठीक है जी, यस या नो? तो यहां से आप निकाल पाओगे डीसी बाई डी आर, ये फॉर्मूला है जहां से आप इसको ढंग से कर पाओगे, तो ये हमारा 2 पाई आ जाएगा, बिकॉज डी आर बाई डी आर तो 1 ही आएगा। तो इनमें से सर्कल की, मतलब सर्कल में इन्हीं में घुमा के दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, कई बार डी ए बाई डी आर दे देंगे तो पूछेंगे आर क्या है, मतलब वेरिएबल इन्हीं में रहेगा कोई। जैसे एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि दे रखा गया है ऐसे, उल्टा देंगे डी ए बाई डी आर, ऐसे दे दिया कि 6 पाई मीटर स्क्वायर बाई मीटर, या डी ए बाई डी टी ले लो, डी ए बाई डी टी दे रखा गया है 6 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो फाइंड रेट इन चेंज इन रेडियस व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 3 यूनिट, ऐसे पूछेंगे। ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। चेंजेस की जगह पे अगर जैसे बोलते हैं ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लिख लेना। अब कैसे करोगे बताओ, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी, क्या है 6 पाई। अब ए के जगह पे क्या है बताओ, ए के जगह पे आप फॉर्मूला लगा लोगे पाई आर स्क्वायर इज 6 पाई। अब पाई इंटू यहां से क्या लिख लोगे 2 आर, आर स्क्वायर का 2 आर होगा, मगर टी के रिस्पेक्ट में है तो क्या निकालोगे बताओ, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 6 पाई आ जाएगा। पाई से पाई कट कर लोगे, 2 से 3 कट कर लोगे तो आर इज इक्वल टू, सॉरी आपको डी आर बाई डी टी निकालना था तो 3/r करोगे, आर भी कितना है हमारा 3 है, तो 3/3 तो 1 मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या, आर इज 3 मीटर ही ले लो। यूनिट मैच ही कराओ, नहीं मैच है तो फिर अलग अलग कराओ। मेंसुरेशन के टाइप में तो आपको यूनिट मैच कराना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो एक टाइप समझ में आ गया, सर्कल को हमने निपटा दिया। अच्छा 2D फिगर में सर्कल के बाद में मोस्टली तो 2D में सर्कल ही आता है, ट्रायंगल भी आता है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख देता हूं, जैसे क्वेश्चन आगे आएगा तब देखेंगे। ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पीछे करूं, ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ठीक है, ये याद रख लेना। और भी फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, बट ये मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है। 3D फिगर जो स्टार्ट होती है वो वैसे तो क्यूबॉइड से होती है, बट मोस्टली क्यूबॉइड के क्वेश्चंस आते नहीं है, बट फिर भी एक बार मैं आपको क्यूबॉइड का सारा स्ट्रक्चर बता देता हूं। ठीक है जी, क्यूबॉइड में मान लो ये एल है, ये बी है, ये एच है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है, या एरिया ऑफ फोर वॉल बोलते हैं इसको, लेटरल सरफेस एरिया ही बोलते हो, या इसको फोर वॉल्स का एरिया बोलते हैं। ये होता है 2HL+B। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB+BH+HL। ये एरिया है, ये दूसरा है। समझ में आ गया? टोटल सरफेस एरिया मतलब ये लेटरल सरफेस एरिया है, और वॉल्यूम होता है LBH। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट है। इसको मैक्सिमम मिनिमम में तो यूज करोगे, मतलब थर्ड पार्ट में, बट रेट मेजर में कम यूज होता है। रेट मेजर में जो यूज होता है वो इसका स्पेशल केस क्यूब होता है। जब LBH होता है तो यहां से फोर वॉल्स का अगर आप एरिया निकालते हो तो फोर वॉल्स का एरिया हो जाएगा 4A²। ठीक है जी, ये है हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल्स। समझ में आ गया बेटा? ये किसका एरिया होगा? एरिया ऑफ फोर वॉल्स का हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है जी, ये पहला डन हो गया। और टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 6A², और ये वॉल्यूम हो जाता है A³। ये फॉर्मूला वैसे तो आपको पता ही होगा, आपने 8, 9, 10 में पढ़ते हैं इसको, लेकिन फिर भी एक बार एक जगह लिख लोगे ना कि इसके कारण दिक्कत ना हो। ठीक है ना? क्योंकि कई बार आपको मेथड भी पता है, सब कुछ पता है, आपको बेसिक फॉर्मूला ही याद नहीं। तो बेसिक फॉर्मूला याद नहीं तो आप ये कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है जी, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये डन हो गया ऐसे टाइप का। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो इसकी बात कर लेते हैं, क्यूब की है, तो क्यूब में ऐसे बोलेंगे जैसे DA/D ऑफ एक्स के टर्म में लिख लोगे तो एक्स लिख लोगे, साइड के टर्म में तो साइड लिख लोगे। ये क्या हो जाएगा? चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू साइड। ऐसे ही क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड। इसी टाइप से आ जाएगा। अभी इसके क्वेश्चंस करते हैं, आते हैं एनसीईआरटी पे। थर्ड, दो तीन और फॉर्मूला है। थर्ड आप देख लो, स्फीयर सिलेंडर का देख लो, बस तीन ही और है, इसको फटाफट करके। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। कर्व सरफेस एरिया ये बाद वाला होता है, ये क्या होता है? 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2πrh+, अगर दोनों जगह क्लोज है तो ये 2πr²। ये हमारा वॉल्यूम होता है, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया। और ऐसे ही अगर हमारा सिलेंडर होता है, ठीक है जी, ये हमारा वॉल्यूम होता है, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। ये R है और ये H है। तो अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम होगा 1/3πr²h। कर्व सरफेस होता है πrl। L कैसे निकालते हो? √R² + H²। और टोटल सरफेस एरिया होता है πrl + πr²। ठीक है, अब ये फोर्थ हो गया, एक और बच गया, वो भी लिख ही लेते हैं। ये कौन सा है हमारा? ये फिफ्थ है। थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, और जो फिफ्थ है हमारा, वो जो फिफ्थ है हमारा, वो है हमारा स्फीयर। वॉल्यूम होता है 4/3πr³। और सरफेस एरिया चाहे कर्व्ड हो चाहे टोटल हो, एक ही बात होती है, ये होता है 4πr²। ठीक है जी, हेमी स्फीयर आधा स्फीयर होता है। हेमी स्फीयर में क्या होता है?
अगर आप वॉल्यूम कर लोगे तो आधा हो जाएगा, 2/3 πr क्यूब। कर्व सरफेस एरिया हाफ हो जाता है 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया में ये 2πr² प्लस ये वाला πr² ऐड कर लेते हो तो ये 3πr² हो जाता है। इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए। इससे एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, चाहे रेट मेजर हो, चाहे मैक्सिमम मिनिमम हो, चाहे कोई भी टाइप का फिगर। ठीक है ना? अब जरा देखो, एक बार स्टार्ट करते हैं फटाफट। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस इससे करने की कोशिश करते हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि करना कैसे। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है, एक बार देखो जरा आप ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्या दे रखा गया है, कुछ क्वेश्चंस में बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि करना क्या है आपको। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा गया है, एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, मतलब DA/DR निकालना है। और क्या दे रखा गया है, व्हेन R = 3 दे रखा गया पहला पार्ट में। और दूसरा पार्ट में क्या दे रखा गया है, DA/DR निकालना है व्हेन R = 4 सेंटीमीटर। अब जैसे कि बताया था कि पहले हम R की वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले क्या करेंगे, जो भी डिफरेंशिएट करना है वो कर, बाद में R की वैल्यू रखेंगे। क्यों? एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है πr², तो DA/DR करोगे तो पाई इंटू 2r आ जाएगा, 2πr। और 2πr में अब क्या रखना है आपको, r के जगह पे 3 रखना है। तो एट R ये नोटेशंस है एट लिखने का मतलब। तो 2π × 3 तो 6π आ जाएगा। यूनिट आपको पता ही है, ऊपर क्या दे रखा गया, सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर² सेंटीमीटर। इस टाइप से कर पाओ। ऐसे ही दूसरा वाला भी है, तो सीधा सीधा ही है, 2π × 4, तो ऐसे लिख लोगे 2π × 4 तो 8π, ये आ जाएगा सेंटीमीटर² ठीक है। अब ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हो, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको, बुक से भी देख सकते हो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, नोटेशंस में बोलो क्या क्या मतलब हुआ। +8 होगा, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब में नोटेशंस आप अगर यूज करोगे तो ये क्या दे रखा गया है, डीवी, चेंज इन वॉल्यूम है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो टाइम देखो किसका यूनिट दे रखा गया, सेंटीमीटर का दे रखा गया, तो इसका मतलब dV/dt है। और क्या लेना है आपको, +8 लेना है, बिकॉज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आ गया समझ में? तो यहां से लिख लोगे +8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये तो आ जाएगा हमारा dV/dt। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज दिस। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, dV/dt दे रखा गया है। अब आपसे पूछ रहे हैं सरफेस एरिया है किसका, ये किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, क्यूब का पूछ रहे हैं। तो क्यूब का एरिया
मतलब क्यूब का पहले वॉल्यूम लिख लो, ए क्यूब लेना है एक्स क्यूब लेना है, ए क्यूब ही ले लो। और सरफेस एरिया क्या होता है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो पूरे की बात करेंगे, तो 6a²। तो ये दे रखा गया है और आपसे पूछ क्या रहा है, पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ds/dt पूछ रहा है व्हेन, ये मैं लिखूंगा, मतलब एट t इज इक्वल टू, आप एग्जाम में ठीक से लिख के आना। इसका मतलब है कि जब जब हमारे पास जो साइड है, क्या दे रखा गया है, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब जब a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन मार्क ही निकाल, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन तो आने का कोई चांस ही नहीं एग्जाम में। ये रिलेटिवली थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, ये पहला आ गया dv/dt ds/dt। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, तो जो दे रखा गया वहां से पहले बात करो, d/dt v के जगह पे लिख लो a³ इज इक्वल टू +8, यूनिट यूनिट ना लिखो अभी तो कोई बात नहीं, एंड में कंक्लूड कर लेना, एग्जाम में लिख के आना। अब ये a³ का देखो t के रिस्पेक्ट में होगा तो चेन रूल ही लगेगा, 3a² आ जाएगा, इनटू क्या लिखोगे बताओ, dA/dt, तो ये +8 आ जाएगा, यस या नो, डन हो गया यहां से +8। अब आप यहां से लिखोगे क्या, dA/dt इज इक्वल टू 8/3a²। आया समझ में, यस या नो, dA/dt लिखेंगे ना, ये 8/3a² है। अभी ना ही लिखो कोई बात नहीं, बिकॉज आपको ये यूज करके लिखना है, लिख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक क्लियर आ गया, एरिया से चेंज से आप साइड के चेंज पे पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि साइड जो है वो इस रेट से चेंज हो रहा है। अब लेकिन आपको जो कैलकुलेट करना है, वो किसको कैलकुलेट करना है, ds/dt। ये तो लिखा ही हुआ है, क्वेश्चन हटा देते हैं, आपको कैलकुलेट करना है ds/dt, यही ना। तो क्या लिखोगे, d/dt, s के जगह पे जो है वो लिख लो 6a², यस या नो, यही ना। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, 6 × a² क्या हो जाएगा, 2a इंटू dA/dt, तो लिखोगे 12a dA/dt। ये पॉइंट आ गया बेटा, यस या नो, यही तो रखना है आपको। देखो 6 है बाहर, a² का 2a, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो dA/dt। जैसे चेन रूल में क्या पढ़ते थे, y को विद रिस्पेक्ट टू x करना होता था तो dy/dx लिखते थे, तो वैसे ही आप यहां से लिखोगे dA/dt, तो यहां से आप ऐसे लिख लोगे 12a dA/dt, यस या नो, डन हो गया। अब जैसे ही हमारा 12a dA/dt आएगा, तो जो dA/dt, इसको जैसे मान लो ये गिवन है, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन 3 ले लो। अब फ्रॉम 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ds/dt इज इक्वल टू 12a, dA/dt किसके बराबर, 8/3a², यस या नो, नहीं है कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, dA/dt पहले से निकाल रहे हो वो वहां पे रख लो। अब रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये a से a कट जाएगा, ये 3 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 32/a, यस या नो, ये क्लियर है ना बेटा, ये 32/a है। और a है कहाँ हमारे पास बताओ, a दे रखा गया है 12 पे, तो अब आप यहां से a के जगह पे अब सब्स्टिट्यूट करोगे, सारा डिफरेंशिएशन के जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे। एक बच्चा कहता है सर मैं ना पहले ही सब जगह वैल्यू रख दूंगा तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ना चैप्टर के सारे क्वेश्चन का आंसर 0 ही होगा। तो ऐसा मत लगा देना, जब भी डिफरेंशिएशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कब करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद। तो 32/a आ जाएगा, 32/12 आएगा, 32/12 आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब काटो, इसका क्या आ जाएगा, 4 से 8, 4 से 3, 8/3,
देखो एक बार चेक करके देखो आंसर ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले बताओ बताओ। अरे बुक लेके नहीं बैठे हो? चैट बॉक्स में डाल दो, वो भी कर सकते हो। सर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 8/3 सेकेंड। है ना? हाँ। हम्म। अब यूनिट क्या रखोगे बताओ, एस का? तो एस है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, आया समझ में? तो इनमें ना बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चंस कहता जाता है वैसे वैसे आप पढ़ते चले जाओ, उसके पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चंस बनता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई और आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चंस करो, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते चलो। एक दो और देखते हैं। सर हम सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में dy/dt निकालेंगे, अगर क्या? नहीं है गिवन तो हम डेरिवेटिव ऑफ टाइम ही निकालेंगे हर एक क्वेश्चन में पहले। हाँ, जो गिवन होगा ना बेटा, जैसे कहीं पे भी क्वेश्चन आ रहा है जो गिवन है, मतलब डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, तो डीवी बाई डी टी में वी की वैल्यू रख दो। वी की वैल्यू रखोगे तो डेफिनेटली एक ही अननोन चल रहा है ए, तो डी ए बाई डी टी आ जाएगा। उसके बाद जहां पूछेंगे उसके हिसाब से हम लोग अप्रोच कर जाएंगे। इस टाइप से करेंगे। अभी और 3 4 क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर, ये देखो थर्ड क्वेश्चन, मेनली आप इसमें लिखना सीखो कि क्या लिखना है, क्या दे रखा गया और क्या कैलकुलेट करना। करो करो। क्या? हाँ देखो क्या है, बिल्कुल दे रखा गया, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब डी आर बाई डी टी दे रखा गया है, फाइंड द रेट एच विद द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। बस, तो बहुत आसान है पॉइंट, मतलब अगर आप इसको, क्या कह रहे हैं, एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल दे रखा गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, दे रखा गया द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डी ऑफ इंक्रीजिंग ना, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो एरिया कैसे करोगे बताओ? डी ए बाई डी आर करोगे। क्लियर? लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं, रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये आपसे चाह रहे हैं, डी ए बाई डी टी चाह रहे हैं आपसे। रेट ऑफ एरिया कैसे निकालोगे? डी ए बाई डी टी निकालोगे ना। अब एरिया दे रखा गया पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी कैसे निकालोगे? डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r इंटू डी आर बाई डी टी। यस या नो? अब ये डी आर बाई डी टी बिकॉज ये इंक्रीजिंग दे रखा गया था, ठीक है ना, तो इसमें प्लस ही लगाओगे, नहीं भी लगाओगे तो लिख लोगे। अब ये आ जाएगा 2 पाई
और आर कहाँ पे निकालना था, किस किस जगह पे निकालना है, किस रेडियस पे निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो आर के जगह पे 10 कर लोगे तो 2 पाई इंटू 10 इंटू डी आर बाई डी टी दे रखा गया है 30, तो ये 60 आ जाएगा पाई। पाई के टर्म में ही छोड़ दो, एरिया का पता ही है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस टाइप से कर पाओगे। ठीक है, स्ट्रेट ही है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो। कहता है एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहां से करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 ही देखो। आप अगर यहां पे देखते हो तो क्या दिखा रहा है, एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेरिएबल क्यूब कैसे निकालोगे, एज इज इंक्रीजिंग ना, तो डी ए बाई डी टी क्या दे रखा गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, dB बाई डी टी व्हेन द एज इज, मतलब a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यही ना। बस तो क्या है, क्वेश्चंस में दम ही नहीं। सर 10 सेंटीमीटर नहीं है? चेक कर लेते, 10 दे रखा गया क्या, हाँ मेरे से लिखने में गलती हो गई। व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा गया। तो बस क्या करोगे, जो दे रखा गया पहले तो उसकी बात करो। वो तो दिया ही हुआ है, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम क्या होता है, मतलब आपको डीबी बाई डी टी निकालना है, तो वॉल्यूम ए क्यूब निकाल लोगे, ए क्यूब का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 3a² डी ए बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से कितना हो जाएगा बताओ, 3a² डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी 3 दे रखा गया है। और अब ले लोगे 9a² में भी a की वैल्यू दे रखी गई है, तो 90, ये तो 90 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा तो 900 आ जाएगा। और यूनिट क्या दे रखा गया है आपको, वॉल्यूम है, तो क्या लिखोगे बताओ, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो यहां से आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो ये तरीका है, एक और ये करो, आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। आज के लिए क्वेश्चन आखिरी करेंगे, 5 करके देखो बेटा क्या क्या दे रखा गया है, क्या कैलकुलेट करना है।
तो ये करोगे कैसे? कहते हैं स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो कोई भी स्टोन, देखो अगर स्टोन को मारोगे लेक में तो रेडियस ही तो बनेगा ऐसे, तो वो रेडियस का चेंज दे रखा गया है और बाहर बढ़ रहा है तो इंक्रीज ही हो रखा है। तो आपको दे रखा गया है डी ए नहीं डी आर बाई डी टी दे रखा गया है। अगर इस क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा गया आपको? डी आर बाई डी टी ही तो दे रखा गया कि आपको सीधा ही निकालना है, तो डी आर बाई डी टी दे रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करोगे तो क्या दे रखा गया था? डी आर बाई डी टी, फिफ्थ की बात कर रहे थे तो आपको क्या दे रखा गया था? डी आर बाई डी टी कितना दे रखा गया था? डी आर बाई डी टी दे रखा गया है 5। तो ये 5 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा गया है और कहता है जब रेडियस 7 है तो कितना एरिया इनक्लोज होएगा? तो कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे मान लो डी आर बाई डी टी दे रखा गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। कब रेडियस क्या दे रखा गया बताओ? 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर दे रखा गया तो कुछ है ही नहीं, डी बाई डी टी करोगे एरिया का तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होगा। जैसे मान लो अगर आप डी ए बाई डी टी करोगे और ये आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर का क्या है? 2r इंटू डी आर बाई डी टी। यस या नो? ये आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अब सारी चीजें दे रखी गई है। पाई इंटू 2 इंटू आर है हमारा 8 इंटू डी आर बाई डी टी 5 है, तो 16 5 80 पाई। यस या नो? पाई इंटू आर स्क्वायर है तो पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, तो 80 पाई। यूनिट देखो क्या है? एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज हमने ना इसके 5 क्वेश्चंस करे हैं, कॉन्सेप्ट सारा कर लिया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम लोग इसको इसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में ये जाके अपना पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए बेटा। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू बेटा।